छल करने के तरीके और उनके पीछे का मनोविज्ञान आपको कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज हम बात करेंगे मैनिपुलेशन टेक्निक्स और उनके पीछे छुपे मनोविज्ञान के बारे में। यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। सच में दोस्तों, मैनिपुलेशन हर जगह है। नेताओं से लेकर विज्ञापन वालों तक सब इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो हम खुद भी इसका इस्तेमाल करते हैं बिना जाने। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कैसे पहचाने कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कैसे खुद को बचाए। तो अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग के अंदर झांकने के लिए और मैनिपुलेशन की दुनिया के सीक्रेट्स जानने के लिए, तो भाई वीडियो को एंड तक देखना। ट्रस्ट मी, यह टाइम पास नहीं है, यह लाइफ स्किल है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। मैनिपुलेशन क्या है? भाई सीधा सा मतलब है किसी को नाच नचाना अपनी उंगलियों पे, बिना उन्हें पता चले कि वो नाच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। बेसिकली मैनिपुलेशन एक तरीका है जहां कोई आपके थॉट्स, इमोशंस या एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, वो भी बिना आपको डायरेक्टली बताए। मतलब वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप खुद से डिसीजन ले रहे हैं। अब मैनिपुलेशन हमेशा बुरी चीज नहीं होती, कभी कभी यह पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं उनकी बुरी आदतें छोड़ने के लिए, तो वो भी एक तरह की मैनिपुलेशन है। लेकिन ज्यादातर केसेस में मैनिपुलेशन का यूज सेल्फिश रीजंस के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी का फायदा उठाना या उन्हें कंट्रोल करना। तो कैसे पहचाने कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है? यह थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स होते हैं बहुत शाना। तो ये मैनिपुलेटर्स ऐसा क्या करते हैं कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं? भाई ये लोग साइकोलॉजी के मास्टर होते हैं। वो ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं और उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। एक कॉमन टेक्निक जो ये लोग यूज करते हैं वो है कॉग्निटिव बायसेस। ये बेसिकली हैं शॉर्टकट्स जो हमारा ब्रेन यूज करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। अब ये शॉर्टकट्स कभी कभी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन कॉग्निटिव बायस है कॉन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशंस पे ध्यान देते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करते हैं। मैनिपुलेटर्स इस बायस का यूज करके हमें वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें पसंद आती है और हम उन पे ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं। दूसरा टेक्निक जो ये लोग यूज करते हैं वो है इमोशनल ट्रिगर्स। इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर, गिल्ट, ये बहुत पावरफुल होते हैं और मैनिपुलेटर्स इन्हें ट्रिगर करके हमें कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए कुछ पॉपुलर मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। ये टेक्निक्स आपने जरूर देखी होंगी, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। गैसलाइटिंग। यह टेक्निक का नाम एक ओल्ड मूवी के नाम पे पड़ा है, जहां एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटली टॉर्चर करता है। गैसलाइटिंग में मैनिपुलेटर आपको डाउट करवाता है आपकी अपनी सैनिटी पे। वो आपसे झूठ बोलेगा, आपके सामने एविडेंस डिस्टॉर्ट करेगा और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप गलत हो और वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया था और आपने उस पर बहुत मेहनत की, लेकिन जब आपने अपना काम दिखाया तो आपके बॉस ने आपकी तारीफ करने की बजाय आपकी क्रिटिसिज्म की और कहा कि आपने काम ठीक से नहीं किया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने काम सही किया है या नहीं। यह है गैसलाइटिंग, मिररिंग। यह टेक्निक में मैनिपुलेटर आपके बिहेवियर को कॉपी करता है, जैसे कि आपके बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस या इंटरेस्ट्स। ऐसा करके वो आपको यह फील करवाता है कि वो आपसे रिलेट करता है और आपकी बात समझता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक सेल्समैन से बात कर रहे हैं और वो आपके हर सेंटेंस को रिपीट कर रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर रहा है और आपके इंटरेस्ट्स के बारे में बात कर रहा है। ऐसा करके वो आपको कंफर्टेबल फील करवा रहा है ताकि आप उससे प्रोडक्ट खरीद लो। फुट इन द डोर। यह टेक्निक में मैनिपुलेटर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है जिसको आप इजीली मान लेते हैं। फिर वो स्लोली आपसे बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट करता है और आप उन्हें भी मान लेते हैं क्योंकि आपने पहले ही उनकी छोटी रिक्वेस्ट मान ली है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक एनजीओ के लिए डोनेट कर रहे हैं और वॉलंटियर आपसे RSE100 डोनेट करने के लिए कहता है। आप इजीली मान लेते हैं। फिर वो आपसे कहता है कि क्या आप हर महीने RSO डोनेट कर सकते हैं। आप यह रिक्वेस्ट भी मान लेते हैं क्योंकि आपने पहले ही RS100 डोनेट कर दिए हैं। गिल्ट ट्रिपिंग। ये टेक्निक में मैनिपुलेटर आपको गिल्ट फील करवाता है ताकि आप वो काम करो जो वो चाहता है। वो आपको याद दिलाता है कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है।
और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी माँ आपसे कह रही है कि मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। यह गिल्ट ट्रिप है। यह तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं जो लोग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इन टेक्निक्स के बारे में अवेयर रहें ताकि आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकें। चैप्टर 4। तो भाई, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि मैनिपुलेशन कितनी डेंजरस चीज हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। अवेयरनेस इज की। सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि मैनिपुलेशन होती क्या है और कैसे काम करती है। इस वीडियो को देखकर आपने पहला कदम तो ले ही लिया है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप साइंस को पहचान सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट योर गट। कभी कभी आपको बिना किसी लॉजिक के ही फील हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी पर्सन या सिचुएशन से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो चांसेस हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। मैनिपुलेटर्स को ऐसे लोग पसंद होते हैं जिनके बाउंड्रीज वीक होते हैं। अपने लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है और उन्हें एनफोर्स करना भी। अगर कोई आपके बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है तो उन्हें रोकने से मत घबराइए। डोंट बी अफ्रेड टू से नो। यह कहना बहुत मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब कोई आपसे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा हो। लेकिन अपने आप को याद दिलाइए कि नो कहना आपकी राइट है और आप किसी के आगे जस्टिफाई करने के लिए लायबल नहीं है। आस्क क्वेश्चंस। मैनिपुलेटर्स को डायरेक्ट क्वेश्चंस पसंद नहीं होते। अगर आपको कोई चीज शेडी लग रही है तो सवाल पूछने से मत घबराइए। उनसे डिटेल्स मांगो और उनके इंटेंशंस क्लियर करने की कोशिश करो। डोंट बी अफ्रेड टू वॉक अवे। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है तो सिचुएशन से वॉक अवे करना ही बेस्ट ऑप्शन है। आपको किसी को भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीक सपोर्ट। अगर आप किसी मैनिपुलेटर से डील कर रहे हैं तो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वो आपको सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखने में हेल्प कर सकते हैं और आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखिए, आप मैनिपुलेशन का शिकार बनने के लिए मजबूर नहीं हैं। अपने आप को एजुकेट करें, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। चैप्टर 5। अब यह बात तो सच है कि मैनिपुलेशन ज्यादातर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पॉजिटिव यूजेस भी हो सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज गुड के लिए भी किया जा सकता है, अगर उन्हें एथिकली और रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। कभी कभी हम सबको थोड़ी सी पुश की जरूरत होती है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ऐसे में मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज करके हम अपने आप को या दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोच अपने एथलीट्स को इंस्पायर करने के लिए पावरफुल स्पीचेस और विजुअलाइजेशंस का यूज कर सकता है। निगोशिएशन एंड परसुएशन। लाइफ में ऐसे बहुत से सिचुएशंस आते हैं जहां हमें दूसरों को कन्विंस करना होता है, चाहे वो एक बिजनेस डील हो या फिर एक पर्सनल रिक्वेस्ट। ऐसे में मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज करके हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और दूसरों को अपनी बात मानने के लिए परसुएड कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिलीव इट और नॉट, हम खुद भी अपने आप को मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, यह सोचकर कि इससे हम हेल्थी और फिट रहेंगे। उतरो। तो दोस्तों, यह थी मैनिपुलेशन की कहानी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। याद रखिए, नॉलेज इज पावर और मैनिपुलेशन के बारे में जानकर आप खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैनिपुलेशन एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका यूज एथिकल और पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोच समझकर डिसीजंस लीजिए और अपने दिमाग का पूरा यूज कीजिए।